बुधवार को लखनऊ के कैसरबाग कोर्ट परिसर में कुख्यात गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर वकील के वेश में आए थे। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की मौत हो गई और इस हमले ने सनसनी फैला दी। जीवा कई मामलों में आरोपी था, वांछित था और पहले से कुख्यात था। तो जीवा के बारे में अब जब काफी किस्से सामने आ रहे हैं तो बीजेपी के कद्दावर नेता रहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी के हत्याकांड का जिक्र हो रहा है। जीवा द्विवेदी के हत्याकांड में शामिल था और कोर्ट ने इस मामले में जीवा को उम्र कैद की सजा दी थी। मुख्तार अंसारी गिरोह का यह शूटर मरने के बाद फिर सुर्खियों में जिंदा हुआ। लेकिन आज आपको हम ब्रह्मदत्त द्विवेदी के हत्याकांड का किस्सा आपको बताने जा रहे हैं। जानिएगा और आपको बताएंगे यह भी कि द्विवेदी का उत्तर प्रदेश की सियासत में उस वक्त पर कद क्या था। यूपी की सियासत में बड़ा नाम थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी, वो नेता जिन्हें की मायावती का जीवन रक्षक माना जाता था। साल था 1995 में जब मायावती पर हमला हुआ तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी वो नेता थे जिन्होंने मायावती ने पहला कॉल जिनको बुलाया। मायावती पर हुए इस हमले को गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है। 10 फरवरी 1997 की रात को ब्रह्मदत्त द्विवेदी अपने शहर फर्रुखाबाद में शादी से वापस लौट रहे। द्विवेदी अपनी कार में बैठे थे कि वहां पर कुछ हथियारबंद बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस फायरिंग में ब्रह्मदत्त द्विवेदी की मौत हो गई। जब द्विवेदी पर हमला हुआ उस वक्त वो सीटिंग एमएलए थे। हमले में द्विवेदी के बॉडीगार्ड की मौत भी हुई और ड्राइवर घायल हुआ। चश्मदीदों के बयान के आधार पर द्विवेदी के परिवार के लोगों ने कुल 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखवाई और इस एफआईआर में फर्रुखाबाद के ही एक स्थानीय विधायक और दबंग नेता विजय सिंह और 3 अज्ञात लोगों का नाम लिखवाया गया। विजय सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस ने छापेमारी की, कार्रवाई की और अंततः विजय सिंह को राजधानी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विजय सिंह से पूछताछ के बाद एफआईआर में लिखवाए गए 3 अज्ञात नाम भी सामने आ गए। ये थे कुख्यात शूटर संजीव माहेश्वरी जीवा, बलविंदर सिंह और रमेश ठाकुर। मामले की जांच में सीबीआई को सौंपी की बात है। सीबीआई ने अपनी जांच में साफ किया कि हत्या राजनीतिक दुश्मनी के चलते हुई। सीबीआई ने आरोप लगाया कि विजय सिंह की द्विवेदी से राजनीतिक अदावत थी और इसी के चलते किराए के शूटर्स से द्विवेदी की हत्या कराई। कई साल मुकदमा चला और आखिरकार 17 जुलाई 2003 को अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने फैसले में विजय सिंह और संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को दोषी माना और उम्र कैद की सजा दी। हालांकि जीवा समेत दूसरे आरोपी ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया था। 2018 में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। ब्रह्मदत्त द्विवेदी बीजेपी और बीएसपी के गठबंधन के लिए बड़ी कड़ी थे। दोनों दलों को मिलाकर के प्रदेश में सत्ता दिलाने के लिए वो काफी प्रयास कर रहे थे उस वक्त पर। यही वजह थी कि विरोधियों की आंखों में ब्रह्मदत्त द्विवेदी चुभने लगे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी का बीजेपी और यूपी की राजनीति में कद कितना बड़ा था इसे समझे कि उनके अंतिम संस्कार में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, कलराज मिश्रा और कल्याण सिंह जैसे नेता शामिल हुए थे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड के बाद संजीव जीवा मुन्ना बजरंगी गैंग में शामिल हुआ और ऐसे ही संजीव जीवा की मुलाकात मुख्तार अंसारी से हुई। कहा जाता है कि जीवा के पास हथियार जुटाने के कई जुगाड़ थे और इसी के चलते यही वजह थी कि वो मुख्तार को पसंद आ गया। मुख्तार खुद आधुनिक हथियारों का शौकीन था। बाद में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में भी जीवन का नाम आया। हालांकि साल 2005 में कोर्ट ने जीवा को इस मामले में बरी कर दिया था। यह था ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का किस्सा और जीवा कैसे मुख्तार अंसारी गैंग में शामिल हुआ उसकी एक कहानी। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए टाइम्स नाउ भारत के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।